भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस कथा के 7वें भाग में। पिछले 6 भागों में हमने क्या देखा? पहले भाग में उज्जैन का वैभव, दूसरे में अमर फल का रहस्य, तीसरे में राज्य का त्याग, चौथे में गुरु गोरखनाथ से मुलाकात, 5वें में उज्जैन वापसी और दीक्षा, 6ठे में गुरु के उपदेश और गहरी साधना। अब भर्तृहरि एक सिद्ध साधु बन चुका है। गुरु ने कहा, अब तुम्हारा ज्ञान दुनिया के लिए है। आज के भाग में भर्तृहरि एक लंबी यात्रा पर निकलेगा। रास्ते में अद्भुत लोगों से मिलेगा और हर मुलाकात एक नई सीख देगी। यह भाग रोचक है, ध्यान से सुनो। भाइयों, गुरु की आज्ञा लेकर भर्तृहरि आश्रम से निकला। इस बार की यात्रा पहले जैसी नहीं थी। पहले जब निकला था तो दर्द था, भटकाव था, तलाश थी। अब एक मकसद था, एक दिशा थी, एक शांति थी जो पांव के साथ चलती थी। गुरु ने विदाई में कहा, जाओ भर्तृहरि, जहां भी जाओ, जो भी मिले सब में भगवान देखो, सबकी सेवा करो और जो ज्ञान तुम्हें मिला है वो बांटते रहो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। भर्तृहरि ने गुरु के चरण छुए और चल दिया। गुरु का हुक्म मान कर जोगी दुनिया में ज्ञान बांटन चल्या। जिसने खुद दर्द सहा था वो औरा का दुख काटन चल्या। भाइयों, पहले कुछ दिन जंगलों में चला। एक दिन रास्ते में एक छोटा सा गांव मिला। गांव में घुसते ही भर्तृहरि को अजीब सा माहौल लगा। लोग चुप थे, घर बंद थे, चेहरे पर डर था। भर्तृहरि ने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या हुआ? यहाँ सब इतने डरे हुए क्यों हैं? बुजुर्ग ने कहा, महाराज, इस गांव पर एक मुसीबत आई है। पास के जंगल में एक डाकू आ गया है। हर रात गांव में आता है, लूटता है, मारता है। भर्तृहरि ने सोचा और उस रात जंगल की ओर चल दिया। गांव वाले पीछे से चिल्लाते रहे, नहीं साधु महाराज, मत जाइए। भर्तृहरि शांत चेहरे से जंगल में चला गया। निडर होकर जंगल में घुसा, डर मन ते कति लिकाड़ दिया। जो डरता नहीं इस दुनिया में वो परमात्मा ने संभाल लिया। भाइयों, रात का अंधेरा था। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर एक बड़ी सी आग दिखी। आग के पास एक विशालकाय आदमी बैठा था। हाथों में तलवार थी, आंखें लाल थी। वो डाकू था। उसने भर्तृहरि को देखा, खड़ा हो गया, तलवार उठाई। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? भर्तृहरि ने शांत आवाज में कहा, बैठो, बात करनी है। डाकू हंसा, साधु हो, डर नहीं लगता? भर्तृहरि बोला, जिसे खोने के लिए कुछ नहीं उसे डर कैसा? डाकू रुक गया। यह जवाब उसने नहीं सोचा था। जिसके पास खोने कुछ ना हो उसने कोई डर नहीं सताता। भर्तृहरि ने डाकू समझाया और भर्तृहरि उसको सच्चा रास्ता दिखाता। भाइयों, भर्तृहरि उस डाकू के सामने जाकर बैठ गया। डाकू ने तलवार नीचे की। भर्तृहरि ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डाकू ने कहा, लोग मुझे भैरव कहते हैं। भर्तृहरि ने कहा,
भैरव तुम यहाँ काम क्यों करते हो? लूटना मारना इससे क्या मिलता है? भैरव ने गुस्से से कहा, पेट भरता है और क्या चाहिए? भर्तरी ने कहा, पेट तो मेरा भी भरता है भिक्षा से, बिना किसी को तकलीफ दिए। उस रात भर्तरी और भैरव बहुत देर बात करते रहे। धीरे धीरे भैरव की कहानी निकली। बचपन की गरीबी, माँ का बिछड़ना, भूख, दर्द और नफरत। भर्तरी ने सब सुना। फिर बोला, भैरव, दूसरों का दर्द देखकर अपना दर्द कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। भाइयों, दूसरे का दर्द देख के अपना दर्द कदे घटता ना। जो बोवे काटे इस दुनिया में, उसने सदा काटा ये मिलता। भाइयों, वो रात बहुत लंबी थी, लेकिन जब सुबह हुई तो कुछ बदल गया था। भैरव ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। उसने कहा, साधु महाराज, आज से मैं यह काम नहीं करूंगा। भर्तरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही सच्ची ताकत है भैरव। जब गांव वालों को पता चला तो वो दौड़े आए। उन्होंने देखा वो खतरनाक डाकू साधु के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। भर्तरी ने कहा, मुझे नहीं, भैरव को धन्यवाद दो, उसने खुद यह निर्णय लिया है। तलवार गाड़ दी भैरव ने। मन में ज्ञान का दीप जलाया। जोगी की बात सुनकर उसने साचे रास्ते पे पांव धरा। भाइयों, भर्तरी उस गांव से आगे बढ़ा। अगले पड़ाव पर एक नगर आया। उस नगर में एक बड़ा विद्वान रहता था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी, लेकिन बहुत अहंकारी भी। उस विद्वान का नाम था शास्त्री जी। शास्त्री जी का रिवाज था, जो भी नया साधु या विद्वान नगर में आए उसे शास्त्रार्थ के लिए बुलाओ और उसे हराओ। जब भर्तरी नगर में आया तो शास्त्री ने उसे बुलाया। विद्या का अहंकार बहुत बुरा, इसने कैया न डबोया। जो ज्ञान सहजता ना सिखावे, इसे ज्ञान का के फल पाया। भाइयों, शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्री जी ने बड़े बड़े प्रश्न पूछे, संस्कृत के कठिन श्लोक। भर्तरी ने हर प्रश्न का उत्तर दिया, शांत आवाज में, बिना घबराए। शास्त्री जी हैरान हो गए। धीरे धीरे शास्त्री जी के प्रश्न खत्म हो गए और तब भर्तरी ने एक प्रश्न पूछा, शास्त्री जी, आपने इतना पढ़ा है, लेकिन एक बात बताइए, यह सारा ज्ञान आपको शांति देता है? शास्त्री जी चुप हो गए। भर्तरी ने आगे कहा, ज्ञान अगर अहंकार बढ़ाए तो वो ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वो है जो अहंकार घटाए, जो इंसान को सहज बनाए। शास्त्री जी की आंखें भर आई। ज्ञान वो है जो सहज बनावे, अहंकार न तोड़ दे। जो ज्ञान घमंड बढ़ावे, उसने परमात्मा पे छोड़ दे। भाइयों, उस नगर से भर्तरी आगे बढ़ा। एक और जगह पहुंचा जहां एक राजा था। वो राजा बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन बहुत चिंतित भी था। उसके राज्य में दो जातियों के बीच झगड़ा हुआ था, सालों से चला आ रहा था। राजा ने भर्तरी को बुलाया, महाराज, कोई रास्ता बताइए। भर्तरी ने दोनों पक्षों को बुलाया, उनकी बात सुनी। फिर उसने कहा, तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं ने नफरत की थी। तुमने उनसे नफरत विरासत में मिली है,
लेकिन उनसे प्यार विरासत में क्यों नहीं लिया? दोनों पक्ष चुप हो गए। नफरत की विरासत छोड़ दो, प्यार की विरासत लो। एक माटी तय बने हो सारे, यह सच्चाई भी जान लो। भाइयों, यात्रा के दौरान भर्तृहरि बहुत जगह गया। एक गांव में एक किसान मिला जो अकाल से परेशान था। भर्तृहरि ने उसे समझाया, हार मत मानो, जमीन माँ है। माँ कभी बच्चों को भूखा नहीं मारती। धरती माँ कदे न छोड़ती, मत राख किसाना, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यही है सच्चा खजाना। भाइयों, एक जगह एक बूढ़ा मिला जो मृत्यु से डरता था। भर्तृहरि ने उसे समझाया, जिस दिन इंसान जान लेता है कि आत्मा अमर है, उस दिन से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। बूढ़े के चेहरे पर शांति आ गई। आत्मा अमर है, कदे न मरती। शरीर बदल जाता, मौत तय डरन की जरूरत ना। यो भर्तृहरि समझाता। भाइयों, यात्रा के दौरान एक दिन भर्तृहरि एक तीर्थ स्थान पर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। एक जगह एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। भर्तृहरि रुका, पूछा, क्यों रो रही हो? बच्ची ने कहा, भीड़ में माँ बिछड़ गई। भर्तृहरि ने उस बच्ची को लेकर इधर उधर गया और कुछ देर में उसकी माँ को ढूंढ लिया। भाइयों, यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन यही तो असली धर्म है। मंदिर में जाना धर्म है भाई, पर किसी की मदद करना बड़ा। जो दूसरे की दर्द न समझे, उसने ही भगवान मिलता। भाइयों, यात्रा के बाद भर्तृहरि वापस गुरु के आश्रम लौटा। गुरु गोरखनाथ ने पूछा, कैसी रही यात्रा? भर्तृहरि ने कहा, गुरुदेव, बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से मिला। हर इंसान में एक कहानी थी, हर कहानी में एक सीख थी। गुरु ने कहा, और क्या पाया? भर्तृहरि ने कहा, यह पाया कि दुनिया में दर्द बहुत है, लेकिन दर्द से निकलने की ताकत भी हर इंसान में है, बस उसे जगाने की जरूरत है। गुरु ने कहा, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हर इंसान में ताकत छुपी है, बस उसे जगाना है। भर्तृहरि ने यही सिखाया, यही सच्चा खजाना है। भाइयों, उस रात आश्रम में बड़ी शांति थी। चांद आसमान में था, नदी बह रही थी, धूनी जल रही थी। भर्तृहरि और गुरु गोरखनाथ साथ बैठे थे। गुरु ने कहा, भर्तृहरि, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, आगे और बड़ी चुनौतियां हैं। भर्तृहरि ने कहा, जो भी हो गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है तो कोई डर नहीं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बस यही भाव चाहिए। भर्तृहरि की कथा सुन लो, जीवन का सच जान लो। माया में मत उलझो भाइयों, परमात्मा ने पिछाड़ लो। भाइयों, आज का भाग यहीं समाप्त होता है। हमने देखा भर्तृहरि की अद्भुत यात्रा, एक डाकू को सही रास्ते पर लाना, एक अहंकारी विद्वान को सहजता सिखाना, दो जातियों का झगड़ा खत्म करना। अगले भाग में भर्तृहरि की जिंदगी में एक अप्रत्याशित मोड़ आएगा और गुरु गोरखनाथ एक ऐसा रहस्य उजागर करेंगे जो भर्तृहरि ने कभी नहीं सोचा था। तब तक के लिए जय गुरु गोरखनाथ, जय हो। हर हर महादेव, जय महाकाल।